ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर साई के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो है शिल्पा जी का। शिल्पा पटेल जी जो कि यूएसए की रहने वाली हैं और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिल्पा जी ने बादशाहपुर धाम में और हमारे मोहिनी बाबा दोनों को ही रुद्राक्ष की माला अर्पण की है। बादशाहपुर धाम में सोने की रुद्राक्ष की माला उन्होंने बाबा को भेंट दी है और मोहिनी बाबा को चांदी की रुद्राक्ष की माला दी है। और बस मैं यही कहूँगी, जब यह हमसे जुड़ी तो इनका एक ही सवाल था मुझसे हर बार, जो मैं भजन में आपको बताती हूँ। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई प्रभु, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई प्रभु, कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु, कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु, एक बारी प्रभु, एक बारी प्रभु, कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु। और हमारी शिल्पा जी बहुत परेशान थी तो हर बार यही क्वेश्चन होता था कि आखिर मीनाक्षी दीदी मेरा काम कब बनेगा, मैं बहुत थक गई हूँ। अब कितनी बार तो इनके आंसू भी नहीं रुकते थे। लेकिन बाबा के प्रति इनका प्यार, इनका समर्पण देखने वाला था। मैंने अनिल भैया से इनकी बात कराई। अनिल भैया ने वही जलाभिमंत्रण और जो भी उपाय उनके सामने आया शिल्पा जी को बताया। शिल्पा जी की एक बहुत अटूट और गहरा विश्वास है साईं पे, लेकिन कहीं ना कहीं जब काम नहीं बन रहे होते ना तो वो विश्वास है ना वो डगमगा जाता है। और तब हम साईं के उन भक्तों से बात कर करके ये क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मेरा काम कब होगा, मेरा काम कब होगा। और शायद वही क्वेश्चन मार्क का जवाब देने के लिए साईं ने हम लोगों को चुना कि जब लोग ये कहते हैं कि हमारा काम कब बनेगा, तब हम उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि साईं के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। साईं सबके सुनते हैं, लेकिन कर्मों का फल भी तो भोगना ही पड़ता है। यदि किसी चीज़ का अभी मिलना आपके लिए सही नहीं है तो बाबा को वक्त लगेगा आपके कर्म काटने में, आपके लिए वो सुयोग्य टाइम बनाने में। और इनकी बहुत इच्छा थी कि ये बादशाहपुर धाम आए, लेकिन ये अपने सिस्टर की बेटी की वेडिंग थी, उसकी शॉपिंग करने के लिए ये इंडिया आई। लेकिन उस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और कहीं ना कहीं जो फ़्लाइट्स थी, ट्रेन थी, सब कैंसिल हो रही थी, तो ये बादशाहपुर धाम ना आ सकी। मन में एक मलाल रहा और ये वापस इंडिया से चले गए। और बस इन्होंने मुझसे यही कहा कि बाबा मैं आ नहीं पाई, मुझे ये बहुत अफ़सोस है। ये बाबा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी, बाबा के लिए बहुत सारे वस्त्र लेकर आई थी, लेकिन बाबा के पास तक ये नहीं पहुंच पाई। हमने इनको यही कहा कि आप गिफ्ट लाते या नहीं लाते, सबसे यही कहते हैं आप कुछ लाओ या ना लाओ, लेकिन आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो एक बार बादशाहपुर आके तो ज़रूर देखो। भले ही आप आजमाने के लिए आओ, भले ही आपके मन में ये विचार आ रहा हो कि जो ये बैठी हुई है ये सब झूठ बोल रही है, तो उस झूठ को एक बार आजमाने के लिए आओ। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपने मन में गलत विचार लाने से अच्छा है, किसी पे उंगली उठाने से अच्छा है कि एक बार उस जगह आकर तो देखा जाए। और ये बहुत परेशान हुए कि मैं नहीं आ पाई, तो मैंने इनको ये बोला कि देखो अभी आपका काम बना नहीं है,
तो जब तक काम बनेगा नहीं ना, ये बादशाहपुर वाले बाबा ऐसे आपको बुलाएंगे नहीं। और जब आपका काम बन जाएगा, आपको ऐसे खींचेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अचानक से फिर से वापस से इंडिया आ जाओगे। और ये बड़े बोझिल मन से वापस गई कि मैं बादशाहपुर धाम नहीं आ पाई, मोहिनी बाबा से मिलने के लिए नहीं आ पाई। और मैंने कहा अरे बहुत जल्दी आओगी जब काम बन जाएगा। और आप यकीन मानिए, जब ये हमसे जुड़ी थी तो इन्होंने हमारे यहाँ पे अर्जी लगाई थी, और इनके 2 स्टोर हैं वहाँ पर जिन्हें ये सेल करना चाहती थी, और ये निकल नहीं रहे थे। कम से कम 2 साल हो गया था इनको ये कोशिश करते करते निकल जाए, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल पा रहा था, बिक नहीं पा रहा था। और इनके जो स्टोर हैं वो मल्टीपर्पज़ वाली चीज़ें रखी हैं इनके उस स्टोर में, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़। आइसक्रीम मशीन भी इनके यहाँ है, कॉफ़ी मशीन भी इनके यहाँ है। आपको हर छोटा मोटा घरेलू सामान वहाँ पे मिल जाएगा। मिनी मॉल जिसे कहते हैं ना, वैसे ही इनके 2 बड़े बड़े स्टोर थे। लेकिन क्योंकि वो थोड़े घाटे में चल रहे थे तो इन्हें वो निकालना चाहती थी, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। मैंने इनको कहा कि आप जाओ, आपका काम ज़रूर बनेगा, आप परेशान मत हो, एक दिन आप खुश होते हुए ज़रूर हमसे कहोगी कि दीदी काम हो गया। यकीन मानिए, ठीक है, जिस आस्था और जिस विश्वास से मैंने इनको ये कहा था कि काम ज़रूर बनेगा, क्योंकि अनिल भैया ने हमेशा कहा है कि बादशाहपुर धाम से जो भी जुड़ा है उसके काम ज़रूर बनेंगे, लेकिन आस्था और विश्वास दृढ़ रखना, काम पक्का होने वाला है। क्योंकि साईं के यहाँ पे देर हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं होता। साईं को जिसने, भले वो कहीं से कनेक्ट करे या ना कहे, लेकिन मैं ये कहती हूँ दावे के साथ कि जिसने साईं को अंतरात्मा से प्यार कर लिया, पुकार लिया, बाबा उसका काम ज़रूर बनाते हैं, उसकी मुश्किलों को आसान ज़रूर करते हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, साईं से मिलने के लिए, साईं को पाने के लिए, साईं का प्यार, साईं का सानिध्य पाने के लिए आपको किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी आस्था और अपना विश्वास उतना अटूट तो करो कि आपको किसी भी सहायता की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी दूसरे की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये वापस गई और इन्होंने 10 दिन के अंदर ही मुझे, 10-15 दिन के अंदर ही मुझे ये खुशखबरी दे दी कि दीदी कि ये सेल पे लग गए हैं, ग्राहक आ गए हैं। और पहले इनका पहला वाला जो स्टोर था, एक स्टोर था, वो सेल हुआ, उसके बाद दूसरा आया। लेकिन कभी कभी ना बाबा परीक्षा लेते हैं, तो उस बीच ये हुआ, जब इनका दूसरा वाला जो स्टोर था वो सेल होने वाला था, उस टाइम पे कुछ कागज़ थे जो कि वहाँ के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उन्हें दे नहीं जा रहे थे। और जब ये लोग गए उसके लिए तो उसने बहुत शाउट वाउट भी किया और नहीं मिलेंगे ऐसे कर दिया। इनका फ़ोन बहुत रोते रोता है। उस वक्त मैं शाम का दीपक जला रही थी, मतलब जस्ट जलाने के लिए मैंने माचिस करा ही था, और इनका कॉल आने लगा और मुझे पता था कि ये काफ़ी परेशान है। तो मैंने कहा बाबा मैं दीपक ही जला रही हूँ, अभी बात करने के बाद आरती करूँगी। और मैंने इनसे बात करी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और मैंने इनसे पूरी बात पूछी। और मैंने इनको बोला अरे परेशान मत दो, सब काम हो जाएगा। अब जब नेक्स्ट कॉल आएगा ना आपका, वो हंसते हुए ही आएगा। इन्होंने मुझसे कहा नहीं दीदी कि क्यों नहीं हो रहा है, अब मेरा बेटा आएगा 15 दिन बाद, क्योंकि वो दूसरे शहर में रहता है यूएसए के, और उसको भी 14-15 घंटे का रास्ता तय कर कर आना होता है, फ़्लाइट लेकर ही वो आता है। तो दीदी अब वो आएगा तब काम बनेगा। मैंने कहा अरे हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, बाबा ने एक करवाया ना काम तो दूसरा भी करवाएगा। और फिर मैंने कहा कि अच्छा चलो आप इतना रो मत, परेशान ना हो, मैं एक बारी कॉल अनिल भैया के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश करती हूँ, शाम का वक्त है, अर्जी लगाते हैं और हो जाएगा। बस आप शाम के वक्त रो मत। हमारे यहाँ शाम, उनके यहाँ 10 साढ़े 10 बजे का दिन का टाइम था। और मैंने अनिल भैया को कांटेक्ट किया। अनिल भैया उस वक्त बहुत बिजी थे, बस उन्होंने फ़ोन उठाया, ओम साई राम बोला और फ़ोन रख दिया कि मैं बाद में बात करता हूँ। उसके बाद मैंने बोला भैया से बात हो गई ना, बस इतना ही काफ़ी है, लग गई आपकी अर्जी, हो जाएगा काम। नेक्स्ट कॉल जब आएगा ना, हंसते हुए ही आएगा। ये कहती हैं दीदी कि यकीन नहीं होगा, आपने जैसे कहा था कि हंसते हुए कॉल आएगा, और दूसरे दिन हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल और भी डिवोटीज़ के साथ चल रही थी, तो इन्होंने हंसते हंसते ही बताया था कि सच कहा था दीदी आपने, नेक्स्ट कॉल आएगा। हंसते हुए वो
खुद सामने से कॉल आया उस गवर्नमेंट ऑफिसर का कि आप अपना पेपर ले जा सकते हो। और दीदी 1 घंटा भी नहीं लगा मेरी उस बात को पूरा होने में। जैसा आपने कहा था हँसते हुए कॉल करोगी, वैसे ही मैं आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। बस मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगी, अरे विश्वास पक्का रखो। जब आप हँसते रहोगे ना तो दुःख की मजाल भी नहीं है कि आपको छू पाए। दुःख कितना बड़ा है, क्या हमारे ब्रह्मांड के नायक से बड़ा दुःख हो सकता है? अरे ब्रह्मांड के नायक ने सृष्टि की हर चीज़ की रचना करी है, हमें परखने के लिए वो परीक्षाएं लेता है। और परीक्षाएं हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ देनी चाहिए, हंसते हुए देनी चाहिए। अरे टीचर तो आप ही हो ना, आपने सिखाया है ना कि मन को मत भटकाना। आपकी ही मानती हूँ साईं, मन नहीं भटकाऊंगी, आपकी ही मानती हूँ साईं। साईं सचरित्र में लिखा है ना, मेरे नाम का सिमरन करोगे तो भव से पार लगा दोगे। तो साईं से यही कहो कि बाबा भव से पार तो आप ही मुझे लगाओगे। बस मैंने तो अपनी चिंताएं सारी आपको समर्पित करी। जब मुझे कोई कहता है ना कि दीदी ये परेशानी वो परेशानी, तो मैं सिर्फ यही चीज़ कहती, अरे अनन्य भाव से उसको देखो, उस पर विश्वास रखो। दुख की मजाल भी नहीं कि आपको टस से मस कर जाए, यहाँ तक आएगा दुख, यहाँ तक, वो परीक्षा यहाँ तक लेगा। आपको लगेगा कि ज़िंदगी ख़त्म है, फांसी लगा लेती हूँ, ठीक है, ज़िंदगी ख़त्म है, सांस नहीं ली जा रही है, कर्जा कहाँ से चुकेगा, ये काम कहाँ से होगा, बच्चे की फ़ीस कहाँ से जाएगी। लेकिन उस परीक्षा में अपना कर्म करते रहो, अपने जितने एफर्ट्स हैं लगाते रहो, साईं का नाम लेते रहो। यकीन मानो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी टल जाएगी। साईं जो तात्या की मौत को अपने सर पे ले सकते हैं, उनके सर का काल अपने सर पे लेकर समाधिस्थ हो सकते हैं। तो गाड़ी ना मिलना, किसी चीज़ का ना बिकना और किसी चीज़ का इंतज़ाम ना होना, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। अरे मैं कहती हूँ मांगना है तो ब्रह्मांड के नायक को, ब्रह्मांड के नायक से मांग। जब दुख हो और परेशानी हो तब ये ना कहो कि बाबा मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम कर दो। बाबा के ना ये पैर हैं, कस के पकड़ लो और बाबा से कहो कि बाबा नहीं छोड़ने वाली मैं आपके ये पैर, कहीं नहीं जाने दूंगी, पहले मेरा काम करवाओ आप, और आप देखना बाबा करवाएंगे, आपके काम करवाएंगे बाबा। अरे इस चीज़ को भी तो मानो कि आपके कर्म, हो सकता है इस जन्म में आपने कुछ गलत काम ना किया हो, लेकिन हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिसका भुगतान आज आपको देना पड़ रहा है। बस उनके चरण पकड़े रहो और कहो बाबा छोड़ेंगे तो हम आपको है नहीं, क्योंकि तुम ना करोगे तो कर्म कौन करेगा, तेरी सिवा झोली मेरी कौन भरेगा। और बाबा आपके जीवन में एक लीला कर देंगे और फिर आप क्या उठेंगे, साईं तेरी लीला कभी समझ न पाऊँ मैं, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ, तेरे चरणों में सदा शीश झुकाऊँ मैं। और अब हमारी शिल्पा जी की बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है कि अभी मुझे बादशाहपुर वाले बाबा के यहाँ अर्जी लगा के, अपने शिरडी साईनाथ के यहाँ अर्जी लगा के ये काम भी करवाना है, ये काम भी कराना है, ये काम भी कराना है। एक अर्जी मेरी तरफ से इनके लिए लगी है कि ये साईनाथ, इनकी बहुत इच्छा है कि इनके बेटे के नन्हा मुन्ना आ जाए, इनके परिवार में इनका पोता आ जाए। तो बस बाबा से यही प्रार्थना, बाबा पोता दो या पोती दो, एक स्वस्थ बच्चा इनके परिवार में दो जो खुशियों की किलकारी इनके घर में बिखेर दे। इसके अलावा साईं इनके जो भी रुके काम हैं वो पूरे करें। हाँ, थोड़ा सा दुख इन्हें इस बात का ज़रूर है कि उन्होंने बहुत, जिसे बोलते हैं आशा से, इन स्टोर्स को ख़रीदा था, लेकिन इनको किसी ने धोखा दे दिया, इनके साथ के जानने वाले इंसान ने, जिन्होंने उसका केयरटेकर बनाया था, और वो सारा मुनाफा लेकर भाग गया, जिस वजह से ये कंडीशन आई कि इन्होंने इस स्टोर को बेचने का फ़ैसला लिया था। बाबा से बस यही कहूँगी कि बाबा ना घाटा ना नुकसान में आपने जो इनका काम कराया है साईनाथ, बस जीवन में सबके जाना और
सबके दुखों को दूर ज़रूर करना, आज नहीं तो कल काम बनेंगे ज़रूर। कहते ना, आएंगे ज़रूर साईं, आएंगे ज़रूर, हो ना पाएंगे वो अपने भक्तों से यूं दूर, आएंगे ज़रूर साईं, आएंगे ज़रूर। बस बाबा को पुकारो, बाबा प्रेम के भूखे हैं, शिव की तरह भोले हैं, मुरलीधर की तरह चंचल हैं और राम की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो साईं में आप हर रूप को देख सकते हो। साईं दुर्गा माँ की तरह ममतामयी है, क्रोध में माँ काली की तरह है। साईं सचरित्र पढ़ोगे तो बाबा के उन रूपों के बारे में पता चलेगा आपको जिन रूपों का आपने कभी आभास भी नहीं किया होगा। और ये लाइन सारे उन लोगों के लिए है जो हमारे बाबा के लिए गलत कहते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपका ज्ञान कहाँ से आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। साईं सचरित्र में से आपको बस एक लाइन ही समझ में आई कि हमारे बाबा ये हैं तो कितने महान हैं। मस्जिद में घंटा नाद करा दिया, मस्जिद में धूनी जला दी, मस्जिद में आरतियाँ करा दी। चरण धो के पीने चाहिए साईं के कि हमारे जीवन में एक ऐसा गुरु आया जिसने सब धर्मों को एक समान समझा, जिसने चोला भले ही फ़कीर का पहना होगा लेकिन उसके मुंह से गीता के श्लोक निकला करते थे। बस यही कहना चाहूँगी कि साईं में आस्था और विश्वास बना के रखिए। साईं हमारे भूले भटके काम ज़रूर बनाते हैं और साईं हमें वो देते हैं जिसकी कल्पना हमने नहीं करी होती। मेरे जीवन में तो हमेशा ही ऐसा हुआ, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी या मैं कहूँ जिसकी मेरी औकात नहीं थी, वो मुझे मेरे साईं ने दिया, क्योंकि औकात से बढ़कर भी देने की क्षमता है हमारे साईंनाथ में। इसी के साथ चैनल के साथ अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ चाहे बादशाहपुर धाम की हो चाहे शिरडी साईंनाथ से जुड़ी हुई हो, क्योंकि बादशाहपुर धाम की अनुभूतियाँ कोई अलग अनुभूतियाँ नहीं है, हमारे शिरडी साईंनाथ ही वहाँ साक्षात रूप में विराजमान होते हैं। वहाँ के सेवक को ऐसी ब्लेसिंग्स हैं जिनके थ्रू लोगों के काम बन रहे हैं और सारे काम साईं के आशीर्वाद से ही बनते हैं। तो अपनी अनुभूतियाँ चैनल के साथ शेयर कीजिए। ओम साई राम, जय साई।